से कह रहा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है। चलिए यहां पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही सुंदर है और अति सुंदर है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर 1 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जो आपकी गंगा नदी है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से ही ये आपकी गंगा नदी आपकी है जो कि आपके सहारनपुर में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है बिजनौर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। चलिए 1 का ऑप्शन देना है। आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध जो बनाया गया है वो आपकी किस नदी पर बनाया गया है। आपका जो आंसर होगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरे के ऑप्शन देते हैं। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध है आपकी बेतवा नदी पर है। किसमें है? आपकी बेतवा नदी पर है, अर्थात जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका सी नंबर है, सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। चलिए जवाब देना है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो आपकी है वो आपकी किस नदी पर आपकी बनी है। 3 का ऑप्शन देना है। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बेतवा नदी। क्या हो जाएगा? बेतवा नदी इसका जो आंसर है यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, बेतवा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखिएगा सबसे ऊंचा बांध इनमें से जो आपका है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया यहाँ पर जवाब देना है, अति सुंदर है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का देखिए ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर है, रामगंगा नदी बांध। क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो आपका है वो है आपका रामगंगा बांध है, मतलब ऑप्शन नंबर जिसका भी आ रहा है आपका बी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। जय हिंद भैया, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। हमने कहा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर में आती है शारदा नहर। देखिए शारदा नहर का जो नाम है हर जगह बदलता रहता है ना। इसे आपके सरयू नाम से, घाघरा के नाम से, शारदा नहर, मतलब ये इसका नाम अलग अलग जगह आपका होता रहता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत जो आपका इनमें से क्या है। चलिए बताना है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है इनमें से क्या हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्रोत है आपका नलकूपों से होती है। किससे होती है? नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, अर्थात जो ट्यूबवेल होते हैं उनसे होती है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। चलिए बताना है कि जो केन नदी है वो किस जनपद में यमुना से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया है और 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, बांदा में चिल्ला घाट पड़ता है। ठीक है, बांदा में एक घाट पड़ता है चिल्ला घाट, और दोस्तों चिल्ला घाट में ही देखा जाए वहीं से ये आपकी जो नदी है मिल जाती है। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। अभी अभी हमने आपको बताया कि गोमती नदी का जो स्थल है वो आपके कहाँ से है। यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए 9 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपकी पीलीभीत में। पीलीभीत में जो आपकी है फुल्लर झील, पीलीभीत में जो आपकी फुल्लर झील है वहां से निकलती है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। लखनऊ है ना, यहाँ पर देखा जाए जौनपुर होते हुए ये आपकी जाती है। आगे बढ़िएगा, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ पर है। जो रामगंगा नदी है और गंगा नदी है ये आपके उत्तर प्रदेश में कहां पर इसका संगम है। तो दोस्तों याद रखिएगा कन्नौज के पास इनका संगम है आपका, जो रामगंगा है और गंगा नदी है। तो आप कहेंगे सर जो आंसर आपका आ गया है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अभी स्टार्टिंग में बताया था कि भैया आपका बिजनौर हो जाएगा, है ना। सहारनपुर में आपकी जो आपकी यमुना थी, याद रखिए गंगा नदी जो आपकी प्रवेश करती है वो आपकी बिजनौर से प्रवेश करती है। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। प्रदेश की सबसे पुरानी जो नहर है वो आपकी कौन सी है। हर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेंगे। याद रखिए यहाँ पर देखिए प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूछा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वी यमुना नहर। कौन है? पूर्वी यमुना नहर, ये प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ऑप्शन जिसका आएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा।
अगला है कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की जो संयुक्त परियोजना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर देखो रिहंद दिया है, नगवा है, केन्ना है, लेकिन याद रखिएगा बाण सागर बांध और नहर परियोजना जो आपकी है। ऑप्शन नंबर आपका जो आएगा यहाँ पर आपका ये नंबर है बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की ये आपकी संयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर है आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके साथ वो किनारे पर या आपकी स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे देखा जाए तो आपका बिठूर बसा हुआ है। आप कहेंगे सर यहाँ पर मिलान किया जाए तो ये बिठूर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ताप्ती की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ताप्ती की बात करते हैं, राप्ती, तो राप्ती के किनारे बसा है आपका गोरखपुर, है ना। यहाँ पर गोमती की अगर बात करते हैं तो अभी हमने बताया कि भैया गोमती में आपका जौनपुर जो आपका है बसा हुआ है गोमती नदी किनारे 1 हो जाएगा। सही जो आपका है अर्थात जो प्रतापगढ़ बसा है वो आपकी सही नदी किनारे यहाँ पर 3 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो आ गया है बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नहरें बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है। दोस्तों याद रखिएगा ये है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर बुलंदशहर के नरौरा नामक स्थान से निकाली गई है निचली गंगा नहर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में से कौन से जनपद से प्रवेश करती है। अभी अभी हमने आपको बताया था गंगा के बारे में। यहाँ पर आपसे पूछा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जो आपकी आती है जनपद में वो कहाँ से प्रवेश करती है। तो भैया आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सहारनपुर से। कहां से, तो आपके सहारनपुर से आपकी यमुना नदी प्रवेश करती है। गंगा नदी के अभी हमने आपको यहां पर बताया था इसके पहले, है ना, बिजनौर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में, है ना, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिल जाती है। अर्थात आपका देखेंगे कि यमुना नदी जो आपकी आती है उत्तर प्रदेश में ये कहां पर मिलती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और 17 में बताना है कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद या आगरा। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो गंगा मिलती है ना आपकी उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ, कानपुर तो होगा नहीं, है ना, फतेहपुर भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इलाहाबाद, जिसका ऑप्शन आ रहा है अर्थात प्रयागराज आपका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है ये आपके कहाँ पर अवस्थित है, किस नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है और 18 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये है ऑप्शन नंबर आपका सी बेतवा नदी पर है। किस पर है, बेतवा नदी, जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आंसर है आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग जो हुआ, ये शुरुआत जो हुई वो आपकी कहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। अति सुंदर, यहाँ पर देखिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है और देख सकते हैं आपके जवाब भी यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से आ रहे हैं। चलिए देखिए 19 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है, याद रखिएगा कि सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग जो हुआ था मेरठ से हुआ था। कहां से, मेरठ से हुआ था। मेरठ जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर आपका बनेगा। जिनसे भी यहाँ पर गलती हो रही है अपनी कॉपी में नोट करिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा। जब भी कभी टेस्ट लगाएं और जो भी गलती आपको मिलती है अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, यही आपको सफलता है। बाकी आप टेस्ट पेपर तो आप हजारों लगा लेंगे, यूट्यूब में चारों तरफ घूम आएंगे, लेकिन अगर आपसे गलती होती रहे और गलतियों को अगर इग्नोर करते रहे तो फिर उसका कोई औचित्य निकलता नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं। दोस्तों 20 नंबर आपसे कह रहा है कि जो शालिग्राम पत्थर आपके हैं पवित्र पत्थरों में गिनती होती है और ये जो पाए जाते हैं आपके गंडक नदी में पाए जाते हैं। गंडक नदी जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिएगा गंडक नदी में पाए जाते हैं। अगला दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 बताना है। ठीक है ना, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर आपका 21 का देखिए प्रयास सब लोगों का अच्छा आया है। याद रखिए यहाँ पर आंसर जो आपका है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका है आपके सोनभद्र में है। सोनभद्र जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। कह रहे मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। क्वेश्चन आपका 22 और 22 के ऑप्शन बात करते हैं तो मेजा जलाशय ये बनाया गया बेलन नदी पर। कहां बनाया गया, बेलन नदी। यहां पर जो आंसर आपका है सी नंबर है राइट हो जाएगा, बेलन नदी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो नहरें हैं उत्तर प्रदेश में ये कहां पर मिलती हैं, पूर्वी भाग पर है, दक्षिणी भाग पर है,
पश्चिमी भाग पर या उत्तरी भाग में? आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वेस्ट, बिल्कुल सही है, आपने जवाब दिया है सी नंबर पश्चिमी भाग में। दोस्तों याद रखिए सर्वाधिक नहरें हैं, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से राज्य में प्रवेश करती है? अब आपसे पूछ रहा है कि रामगंगा जो नदी है ये उत्तर प्रदेश में किस जनपद में हमसे राज्य में प्रवेश करती है? तो भैया ये आपके बिजनौर से ही प्रवेश करती है, बिजनौर, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि रामगंगा कहाँ पर आपके है। आप कहेंगे सर जी रामगंगा नदी मतलब आप देखा जाए उत्तराखंड में, वहां पर एक जो आपका अभ्यारण्य बना है। अब ये डायरेक्ट क्या कन्नौज में आ जाएगी क्या? डायरेक्ट क्या कन्नौज में आ जाएगी क्या भैया? क्यों भाई, डायरेक्ट क्या कन्नौज में प्रवेश कर जाएगी? उड़ती हुई आएगी क्या? ऐसी नदी है कि उड़ती हुई नदी आ रही है? तो भैया यहाँ पर जो कॉर्नर में आपका सबसे है बिजनौर, तो वहीं पर तो होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चलिए बताइएगा, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों 25 का ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या? याद रखिए ऑप्शन सी, ये आपकी बाण सागर परियोजना है आपके सोन नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये दक्षिण से आती हुई आपके पूरब की ओर आती है, दक्षिण से पूर्व की ओर आती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है घाघरा नदी का उद्गम स्थान इनमें से क्या है? घाघरा नदी आपकी कहां से आती है? तो भैया घाघरा नदी की बात कर लेते हैं, तो भैया त्रिवेणी तो नहीं है, ना ही मानसरोवर है ना ही अमरकंटक है। तो आपका जवाब हो जाएगा मापचा चुंगो। मापचा चुंगो नेपालाई क्षेत्र में आपका है, वहां से आती है आपकी घाघरा नदी। और घाघरा नदी के नाम आपके अनेक प्रकार के हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि ओबरा बांध किस नदी पर बना है? ओबरा बांध जो आपका है किस नदी पर आपका है? ओबरा बांध याद रखिए रिहंद नदी पर बनाया गया है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए आप जवाब भी आ गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? क्वेश्चन नंबर आपका 28 और 28 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनाना है कि जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से आती है? तो आप कहेंगे सर 28 जिलों से होकर प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आया है यहाँ पर आपका सी नंबर जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर आपका स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया है और आपसे कह रहा है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? 30 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ए नंबर यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए यमुना हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? चलिए सरयू नदी है और किस नदी की सहायक नदी है? यहाँ पर देखिएगा तो आप कहेंगे सरयू शारदा की सहायक नदी है। हमने कहा कि भैया जो सरयू नदी है आपकी गंडक नदी, जो सरयू नदी है काली नदी है, शारदा नदी है, मतलब अनेकों नामों से जानी जाती है। तो आप कहेंगे सरयू नदी या आपकी शारदा की सहायक नदी है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? यहाँ पर देखिए 32 नंबर में, और 32 का ऑप्शन आपका लखीमपुर खीरी से। कहां से प्रवेश करती है? लखीमपुर खीरी से प्रवेश करती है। ऑप्शन जो आपका आएगा वो आपका बी हो जाएगा, नेपाल वगैरह से होती हुई ये आपकी प्रवेश कर जाती है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? चलिए यहाँ पर देखिए 33 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ए नंबर ये है आपकी पीलीभीत हो जाएगा। ये है आपकी पीलीभीत से। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लखनऊ शहर जो बसा है वो किस नदी के तट पर बसा है? तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था गोमती। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका सी नंबर है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है आपका लखनऊ। और जौनपुर जो बसा है वो भी आपका बसा हुआ है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कानपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? चलिए आप कहेंगे सर कानपुर बसा है गंगा नदी किनारे। और दोस्तों याद रखिए गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा जो आपका शहर है वो आपका कानपुर है। दोस्तों इसमें बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर है? गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी से मिलती है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 40 नंबर में। 40 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो आप कहेंगे सर गोमती नदी किस स्थान पर गंगा मिलती है? तो ये मिलती है आपकी गाजीपुर के पास। गाजीपुर जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों 41 नंबर में। और 41 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर यमुना की सहायक नदी में बेतवा है, देखो चंबल भी है, केन नदी है। अब आप कहेंगे बचा हुआ एक ही ऑप्शन है आपकी कल्याणी नदी, यमुना की सहायक नदी आपकी नहीं है। यहाँ पर अगला दिया है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर बसा हुआ है? गोरखपुर बसा हुआ है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर है आपके राप्ती नदी किनारे। किस नदी किनारे है? तो राप्ती नदी किनारे। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल जो आपका है वो किससे हो जाएगा? हमने आपको बताया था कि भैया देखा जाए तो नलकूपों से संचित होता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? शुक्रताल जो आपका है किस स्थान पर है? यहाँ पर 44 का ऑप्शन देना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है शुक्रताल जो आपका है मुजफ्फरनगर, बिल्कुल सही है, जवाब आ चुका है। याद रखिए शुक्रताल जो आपका है मुजफ्फरनगर में है। ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फुल्लर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? फुल्लर झील प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। और 45 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए फुल्लर झील आप कहेंगे सर आपकी पीलीभीत, जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन से विकल्प आपके सही हैं? चलिए कौन से विकल्प आपके सही हैं? 46 नंबर आपसे कह रहा है, इनको पढ़िए और पढ़ के आपको बताना है यहाँ पर सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, कौन सी झील कहाँ पर है, क्या सही है या नहीं सही है। चलिए देखो आपसे कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या कह रहा है, रामगढ़ आपका गोरखपुर है, मानसी गंगा मथुरा है, यहाँ पर आपका लक्ष्मी ताल आपके झांसी में है, मदन सागर आपके महोबा में है। आप कहेंगे चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? मानव निर्मित झील पूछा गया 47 नंबर में। 47 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जो गोविंद सागर आपका है, गोविंद बल्लभ सागर है, ये क्या है, मानव निर्मित आपकी है ना, कृत्रिम तरीके से है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? दोस्तों यहाँ पर देखिए 48 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैविक आपदा के रूप में जानी जाती है। ये आपकी कौन सी नदी आपकी है, जवाब देना है। चलिए यहाँ पर यमुना हो जाएगा, यहाँ पर गोमती हो जाएगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पर आंसर क्या लगा दिया जाए, यमुना आपका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे यहाँ पर स्थित है? अयोध्या नगर जो आपका है किस नदी के किनारे बसा हुआ आपका है? तो आप कहेंगे अयोध्या जो आपका है सरयू नदी किनारे है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पुलिस में भी पूछा गया था, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भैया क्या क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जो स्थित है सबसे ऊंचा बांध, ये सबसे ऊंचा बांध जो आपका है रामगंगा बांध है। कौन है? रामगंगा बांध, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, किस पर है? बेतवा नदी है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? देखिए उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी आपकी नहीं आती है? चलिए उत्तर प्रदेश में से कौन सी नदी आपकी नहीं आती है? सोन नदी है, शारदा नदी, दो तो आपकी आती हैं। यहाँ पर हिंडन नदी है ना, हिंडन नदी भी आपकी यूपी में है। आपको हिंडन नदी तो है ही है भाई, जो आपकी उत्तर प्रदेश में जो आपका मेरठ वाला है हिंडन नदी है, जो कि आपके जो क्या बोलते हैं कि आपका जो प्राचीन जो आपका रहा है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका बचा हुआ कौन है? तो आप कहें सर 52 नंबर का जो ऑप्शन आ गया है वो राइट हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर, गंडक नदी हो जाएगा। क्लियर है? जाति सभी हैं, कह रहे कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती हैं, सॉरी प्रवाहित नहीं होती हैं, प्रवाहित नहीं होती। सोन नदी तो आपकी है ही है, यहाँ पर हिंडन नदी भी आपकी है, अब यहाँ पर शारदा नदी है, तो बस एक ही बच रही है आपकी गंडक नदी, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार हम लोग कुछ ना कुछ तो सही करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन दिया है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में यहाँ पर है? चलिए बताइएगा, ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च आपका है 53 नंबर में, और 53 का ऑप्शन बनेगा बी, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचाई का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने % है? चलिए हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा ये भी हो कि परसेंटेज के हिसाब में ये कैसा हिसाब से हो, थोड़ा सा तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऑप्शन सही किया है। अगर ऐसा होता है इनमें से कोई नहीं तो हम लोग इनमें से कोई नहीं है, या इनमें से सभी तो हो जाता, हम लोग कर सकते थे। देखो भैया उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने % है? 54 नंबर आपसे दिया है। 54 नंबर की बात करते हैं तो भैया किसका दिया गया है? नहर सिंचाई दिया गया है, तो नहर सिंचाई आपका 30% हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो आपका है वो भैया किससे होता है ना, ट्यूबवेल से आपका होता है। अगला दिया गया है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो स्थित है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो स्थित है ये आपके कहां पर अवस्थित है? सिंगरौली जो आपके है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा।